क्योंकि पहले मामा टेस्ट करती है ना। Oh, you like it? I'm so happy. I'm so happy that you like it. Right? Not bad. Oh. क्या वो अच्छा नहीं लगा? Look here. Come and see. No, that's for her. Come and see, Pud. Come and It's just a peach. Come and Buzz. Come and. Wait, I thought you added an apple. No, मैंने peach को हल्का सा पानी डाल के वो blend किया। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यहाँ पे मैं खिला रही हूँ अपनी बेटी को पीच प्योरे, जो कि पहली दफ़ा इसने टेस्ट की है। Come here, Buzz. Alright, let's focus here. Let's focus. Focus on your food. जल्दी कर लो, भैया खा देगा। गुगु जल्दी जल्दी। ओ बारिश आ रही है, बारिश आ रही है, बारिश आ रही है। It's thunder, thunder, thunder. Allah is trying to give us a sign. Hurry to us. Okay. गुगु I know you like it. I know. Don't give me hard time and just eat and enjoy. ये आपको enjoy करने के देना है। ये आपके मजे से फन करने के देना है, खाने पीने के देना है। खा लो। मामा क्या करती है? मामा आपको कैट बना देती है। मामा आपका सारा फेस कैट बना देती है। Shori, I'm learning how to feed you. I'm learning. मामा की बेबी खा लो। अब मामा की बेबी हो, मामा का बेटा है, ये पारा सा बेटा है। यमी है। I know it's yummy. खा लो। चलो। तो आजकल हम उस फेज़ में हैं जहाँ पेरेंट्स बच्चों को सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करवाना शुरू करते हैं। जो बेस्ट एज होती है बच्चों को सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करवाने की, दैट इज़ अराउंड 6 months. वी स्टार्टेड हर गिविंग सॉलिड फूड अराउंड 5.5. लेकिन हर बेबी डिफरेंट है। कुछ जो बच्चे हैं वो 6 माह के बाद खाना शुरू करते हैं, और सम बेबी स्टार्ट गिविंग क्लूज व्हेन दे आर अंडर 6 months. सो इट रियली डिपेंड्स। सो बीइंग अ पेरेंट, आपकी जो चॉइसेस हैं दैट इम्पैक्ट्स बेबीज़ हेल्थ. नाउ यू हैव अ चॉइस टू मेक होम फूड, और यू हैव अ चॉइस टू गेट रेडी टू ईट फूड फ्रॉम अ सुपर स्टोर शेल्फ. Hi Gaga. लेकिन जो घर पे बना हुआ फ्रेश फूड है उसका अल्टरनेटिव आपको किसी भी सुपरमार्केट से नहीं मिलेगा. सो दिस इज़ रिकमेंडेड टू मेक फूड एट होम, एंड इट्स वेरी इजी एंड ये सिंपल टू वाली मेक. लैंग्वेज नहीं मुझे समझ आती। क्या सो बोल इस रही हो? एज में सिंगल इंग्रेडिएंट फ्रूट जो है वो बच्चे खाते हैं. इट कुड बी एन एप्पल, a banana, a peach, और एनी सिंगल इंग्रेडिएंट फ्रूट की प्योरे या फिर वेजिटेबल. तो शुरू में कीप इट सिंपल. सिर्फ एक ही तरह का फूड जो है वो 2-3 दफ़ा दें और देखें कि आपका जो बच्चा है वो कैसे रिएक्ट करता है. एंड आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम वीक्स, यू मे वांट टू मिक्स द इंग्रेडिएंट. फॉर एग्जांपल, फिर आप बनाना और एप्पल को मिक्स करके प्योरे बना सकते हैं, या फिर आलू और मटर या गाजर को मिक्स करके उसकी प्योरी बना के दे सकते हैं. सो दिस इज़ आफ्टर फ्यू वीक्स ऑफ गिविंग सिंगल इंग्रेडिएंट फूड. लेकिन कोई भी अगर हार्ड फ्रूट या वेजिटेबल है तो उसको सबसे पहले स्टीम या हल्का सा बॉईल करके फिर उसको ब्लेंड करके या मैश करके देना है, क्योंकि छोटे बच्चों के दांत नहीं अभी आए होते हैं और उस तरह से वो स्वालो नहीं कर सकते चीज़ों को. इसलिए जो कंसिस्टेंसी है, मेक श्योर कि वो लिक्विडी हो और बहुत थिन हो, ताकि बच्चे को स्वालो करने में ईजी रहे. Remember, in the starting you want to just introduce commonly used fruits or vegetables, nothing fancy, nothing complicated. तो अब हम बात करते हैं फीडिंग टेक्निक्स पे. तो जब मैंने शुरू में खिलाना शुरू किया तो इट वाज वेरी मेसी. पूरा जो है, इवन अभी भी आपने देखा होगा कि पूरा जो है ना उसका फेस भर जाता है, बिकॉज बच्चा जो है वो स्टिल नहीं बैठता. ही और शी लाइक्स टू मूव अराउंड. बेशक आप स्पून फीड करवा रहे हैं या बच्चा जो है वो फिंगर ईटिंग कर रहा है, इट्स गोइंग टू बी मेसी, विच इज़ ऑल नॉर्मल. तो यहाँ पे आपको अपने स्किल्स दिखाने हैं, हाउ टू मैनेज स्पिल्स एंड मेस.
आपको बच्चे को भी साफ़ करना पड़ेगा, जो जिस चेयर पे या जिस एरिया में बैठा है वहाँ पे भी। और बीइंग अ न्यू पेरेंट आपको लगेगा ऑल द टाइम यू आर क्लीनिंग। यस, दिस गोइंग टू हैपन। एक तो पहले आप बच्चे को फीड करवाएंगे और यू हैव टू बी पेशेंस, क्योंकि बच्चे आराम आराम से थोड़ा थोड़ा खाते हैं, और उसके बाद आप क्लीन करेंगे एंड मे बी यू फील लाइक ऑल द डे यू आर क्लीनिंग। अब टाइम है इसको शावर देने का, मजे से। बाथ टाइम, दिस इज शावर बाथ टाइम। और यहाँ से जो है ना मैं शावर है। Alright, this is our shower time. एंड इसके लिए हम यूज़ करते हैं ये अवीनो का बेबी वॉश एंड शैम्पू। That's her second bottle, mashallah, since she born. Shower time. और यहाँ पे ना मैं आपको दिखाती हूँ बाहर के क्या हालात हैं। यहाँ पे बारिश हो रही है, इनफैक्ट हवा से पानी अंदर आ रहा है, तो I'm gonna keep it closed. So much rain outside today. I know. Let me get your kapre. और के फ़ौरन बाद जो चीज़ आती है वो है डायपर, बिकॉज यू नेवर नो, बच्चा कभी भी पी कर सकता है। सबसे पहले डायपर एंड देन आई एम गोना अप्लाई हर बॉडी लोशन। हाँ जी, उठना है आपने उठ के खड़े होना है। क्या करोगे खड़े होके? मैं भी खड़ी हूँ, हैं? इसको नहीं खाते। जो पारे बेटे होते हैं ना, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो ऐसे नहीं खाते। हर चीज़ खाने के लिए नहीं होती। आपको क्या पता, अभी तो आप छोटे हो, अभी तो आप बहुत छोटे हो। जी जी जी, फरमाओ। हुक्म। इसको नहीं खाना हमने, इसको। और I'm just gonna massage her gently, जब तक कि थोड़ा सा इसका लोशन जो है वो absorb ना हो जाए। और एक और चीज़, जब बच्चे छोटे होते हैं, you just wanna make sure कि जो आपके nails है ना, these has to be the shortest length, जितनी short length possible हो, because you never know, by accident, God forbid, आप जो है ना, आपके नेल्स बच्चों को हर्ट कर सकते हैं, उन्हें स्क्रैच कर सकते हैं। ऑलराइट, लेट मी गेट योर पारे कपड़े। राइट, कपड़े लेके आते हैं अपने बेटे के। मैं इसको पहनाने लगी हूँ। ये वाला इसका ड्रेस, इसके जो बटन्स हैं वो फ्रंट पे हैं। जी यो, आपको कैसे पता ये आपका है? ये आपका ही है, ये तो आपका है, ये तो आपका है, ये तो मेरे बेटे के कपड़े हैं। ऑलराइट, sit down. I know you've been wanting to sit down, right? Hello. और इसको ना, इसका ये टॉय अट्रैक्ट कर रहा है। Here, hold it. पकड़ लो मेरा बेटा। Good boy, good girl. इसको बस थोड़ा सा ऐसे पहन लेना बस। अच्छा, बच्चों के मैं जितने भी कपड़े लेती हूँ ना, इसके मैंने जितने भी कपड़े लिए हैं, शुरू में तो इतना अंदाज़ा नहीं था, लेकिन जब ऑफ कोर्स पैदा हुई और हमें से कपड़े पहनाना हमने शुरू किए, तो उसके बाद मैं यही कोशिश करती हूँ कि जो बच्चों के गले हैं वो थोड़े से बड़े हों, ताकि इनको पहनाने में लेट जो
बच्चे भी इजी रहें और पेरेंट्स भी इजी रहें। और उसके अलावा मोस्टली जो इसके कपड़े हैं या तो वो वनसीज हैं या फिर ऐसे जो बटन है वो आराम से बंद हो जाते हैं। लेकिन कुछ कपड़े मैंने पाकिस्तान में लिए थे, ट्रस्ट में, उनमें से तो काफ़ी अभी नए हैं, लेकिन उनके जो गले हैं वो इतने टाइट हैं कि मैं तो ज़ोर ज़बरदस्ती करती नहीं। अगर नहीं पूरे आए तो मैंने ऐसे ही उठा के रखे हुए हैं और अल्टीमेटली वो छोटे ही हो जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताती चलूँ। जब से ये थोड़ी सी माशाल्लाह बड़ी हुई है एंड देन शी स्टार्टेड टू रोलिंग मूविंग ऑन द क्रिब, तो ये क्या करती है, रात में सोते हुए इसकी जो टांग है ना वो यहाँ पे फंस जाती थी। तो फिर ये रोती थी, तो इसके लिए ना क्रिब के पे लगाने के लिए ये पैडिंग मिलती है, चारों तरफ के लिए होती है। तो ये ऐसे दिस इज मोर लाइक फोम मटेरियल, इसमें फोम है जो चारों तरफ लग जाती है। स्ट्रैप से इसको आप बंद कर सकते हैं, वेरी सॉफ्ट। अब उसकी जो टांग है या अगर सर भी इधर कर ले तो वो हिट नहीं होगा। दिस इज मूवेबल। There you go. Look at the flowers है ना के अंदर आते हैं। So I'm gonna tie this here. तो ये कि अभी जैसे मर्जी बैठी रही, सारा यहाँ पे कुशन है, अगर गिर भी जाए तो गॉड फॉरबिड इसका जो सर है वो हिट नहीं होगा इन पैड्स की वजह से, ये पैडिंग जो है। And these are other two which I'm gonna assemble now while she's playing. तो ये देखें यहाँ पे ना मैंने इसके चारों तरफ ही सारे यहाँ पे अटैच कर दिया। और आपको एक मज़े की बात बताऊँ, ये जो है ये मेरे हस्बैंड ने लगाई है। ये इनसाइड आउट है क्योंकि ये वाली साइड इसके बाहर आने थे। और ये देखें, और ये इसमें इसके क्यूट से 3-4 आई थिंक पिलोज हैं। उसके अलावा क्या है, alright, give me a second. यहाँ पे आई थिंक ये इसका कंफर्टर है और ये जो है इसकी, हाँ ये जो मैट्रेस है इसकी शीट है।
at that. Goo. Gaga. She's having her tummy time. अच्छा यहाँ पे ना मैंने आपको दिखाती हूँ इनमें से बेबी फ्रूट फीडर. Even though मैं spoon feed करा रही हूँ, but you know, being a new mother, you always want to try new and innovative things. 2x baby fruit feeder with large size silicone teeth, additional 2x small size and 2x medium size silicone teeth. Okay, जो सबसे छोटा है that's for 4 to 6 months, medium is 6 to 9 months and large is 12 months and above. ये है. और दूसरा ये ना मुझे जॉब पे किसी ने, मेरे कोलीग ने रिकमेंड किया था. ये उन बच्चों के लिए जिनके दांत निकल रहे हों. सो इसके भी जो है ना गम्स काफ़ी सख्त हो रहे हैं आजकल. सो शी ऑलवेज वांटेड टू च्यू ऑन समथिंग. और ये जो ब्रांड है ना सोफ़ी, ये पेरिस का ब्रांड है. और इसकी अच्छी बात ये है एज इट सेज हियर कि दिस इज़ मेड आउट ऑफ नेचुरल रबर. जो दरख्त होता है ना, दरख्त के बार्क से एक्सट्रैक्ट करके रबर को वो बनाया हुआ है. एंड देन दे हैव different looks. तो ये मैंने 2 चीज़ें ऑर्डर कराई हैं. सो लेट्स ओपन देम. Gugu, Janku. तो यहाँ पे ये जो खिलौना है इसका नाम है सोफी ला जिराफ. दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टॉय टू हैव फॉर बेबी हु आर इन टीथिंग एज एंड आल्सो इट्स पेरेंट्स फेवरेट. सो सोफी ला जिराफ की एक हिस्ट्री है. ये एक्चुअली पेरिस में सबसे पहले बनाया गया था इन 1961 और वहाँ पे ये बहुत फेमस रहा है, बहुत पॉपुलर रहा है और अभी तक है. उसके बाद 2008 में ये यूएस में आया एंड इट्स स्टिल वन ऑफ द फेवरेट एंड मोस्ट पॉपुलर टॉय. तो यहाँ पे इसके साथ इसकी बुकलेट साइन थी और जो इनकी और कलेक्शन है वो बुकलेट में मैं देख रही थी अगर कोई इंग्लिश वर्जन में हो, लेकिन जो सारी इंफॉर्मेशन थी हैपन टू बी इन अदर लैंग्वेजेस बिसाइड इंग्लिश. सो यहाँ पे मैं देख रही थी कि उनकी और क्या क्या कलेक्शन है. तो ये टॉय इतना पॉपुलर है कि इसको एक अमेरिकन मूवी में भी फीचर किया गया था जिस मूवी का नाम था 3 Men and a Baby. और उसके बाद से दिस इज़ वन ऑफ द हॉट सेलिंग टॉय. ये एक आम सा खिलौना नहीं है. दिस इज़ एक्चुअली वेरी यूज़फुल फॉर अवेकनिंग 5 सेंस इन अ बेबी. इसमें जो लाइट एंड डार्क कलर का जो कंट्रास्ट है सो दैट्स वेरी अट्रैक्टिव टुवर्ड्स द बेबी. उसके अलावा जो सेकंड चीज़ है वो है हेयरिंग, क्योंकि इसको स्क्वीज़ करके इट गिव्स एन साउंड. सो दैट्स वेरी गुड फॉर द बेबीज़ टू डेवलप देयर हेयरिंग सेंस. थर्ड, इट हैज़ अ टेस्ट, क्योंकि ये 100% नेचुरल रबर से बना है एंड इट्स वेरी सेफ़ टू चू ऑन, स्पेशली जब बच्चे टीथिंग के एज में हों या उनके जब गम्स हैं वो सॉलिड हो रहे हों. सो दिस इज़ सेफ फॉर देम टू चू ऑन एवरी पार्ट ऑफ दिस जिराफ. एंड देन touch, this is very soft and easy to grab for a small baby. And number 5, its smell, क्योंकि इसको बनाया गया है नेचुरल रबर से और रबर जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं ट्री में से जिसका नाम है हवेया. सो among other toys a child can recognize this particular toy. वैसे ये बात ठीक है कि बच्चे आपको बड़ा कुछ सिखा देते हैं. इतनी इन्फॉर्मेशन तो शायद मुझे किसी और चीज़ के बारे में नहीं होगी जो मेरे यूज़ में कभी आई है, बट व्हेन इट कम्स टू हर आई वांट टू मेक श्योर आई नो एवरीथिंग व्हाट शी इज़ यूजिंग, व्हाट शी इज़ ईटिंग.
ओके, नंबर सेकंड, यहाँ पे मैंने मंगाए हैं दिस फ्रूट फीडर। अपेरेंटली दिस इज़ काइंड ऑफ अ पैसिफायर। तो इसको अनलॉक करके ऑफ कोर्स पहले वॉश करना है, उसके बाद आई कैन पुट अ स्मॉल पीस और अ मीडियम पीस ऑफ फ्रूट, और उसके बाद दिस वर्क्स एज अ पैसिफायर। मैंने मंगवा तो लिया है, लेकिन अब जब मैं इसको देख रही थी तो आई वाज थिंकिंग आई रियली वांट हर टू यूज़ और नॉट, बिकॉज मुझे लगता है कि इसको अगर मैं यूज़ करवाऊँगी देन शी वोंट हैव द स्किल्स एंड डेवलपमेंट टू ईट बाय हरसेल्फ, जो कि मेरा गोल है। मैं चाह रही हूँ कि इसकी जो ट्रेनिंग है वो ऐसी कराई जाए कि इंशाल्लाह कुछ ही मंथ में शी विल बी एबल टू ईट बाय हरसेल्फ, विल बी होल फूड बाय हरसेल्फ। अगर मैं इसको पैसिफायर की तरफ लेगी तो ये जो मेरा ट्रेनिंग है मुझे लगता है कि ज़रा प्रोलॉन्ग हो जाएगी। अच्छा जी, तो यहाँ पे इस पैसिफायर्स या फीडर्स के बाद कुछ एक्स्ट्रा निपल्स हैं। इनके साइज़ डिफरेंट है, डिपेंड्स ऑन चाइल्ड्स एज। तो ये थी इसकी कुछ चीज़ें जो हमने ऑनलाइन मंगवाई थी। इसके थोड़ी देर बाद ही वी वर अप। तो यहाँ पे मैं इसके नेक्स्ट मील के लिए रेडी थी, और यहाँ पे मेरे पास पानी है। आफ्टर 6 months वी स्टार्टेड गिविंग हर वाटर एंड शी लव्स इट। थोड़ा सा पीती है, कुछ अपने ऊपर गिराती है। और पानी के लिए इसका ये छोटा सा सिल्वर कप या टम्बलर है, ये बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि स्पेशल ये इसकी दादी अम्मा जब उम्रा करने गई थी तो सऊदी अरब से लेके आई थी। एंड हियर शी इज enjoying her new toy, Sophie La Giraffe. Oh my god! मेरे इस वीडियो में आया था इधर से। I can't receive for his camera. Yeah. Mature कहते हैं मुझे। How about mature is good? This is seagulls in it. तो यहाँ पे इसका टाइम था दोबारा से सोने को। अब मैंने इसको दूध नहीं दिया था, बल्कि मैंने इसको प्रॉपर एक मील दिया था और इसको पानी पिलाया था। जब हम दिन में इसको मील देते हैं तो उसके साथ हम दूध अवॉइड करते हैं, बल्कि पानी पिलाते हैं। और जब हम उसको दूध पिलाते हैं तो उस टाइम हम इसको मील नहीं देते। और इस एज में बच्चे को स्नैकिंग की भी ज़रूरत नहीं होती, सो वी डू नॉट गिव हर स्नैक्स। बरसात का ये सीज़न है आजकल, और यहाँ पे हर दूसरे दिन बारिश होती है। बारिश के फ़ौरन बाद ही धूप, और अब तो इवन धूप में भी बारिश हो रही थी, विच वाज फिनोमिनल। क्योंकि ये कभी कभी देखने को मिलता है कि धूप में बारिश हो रही है, या फिर जब बारिश हो रही है तो सूरज निकला हुआ है। तो अभी हमारी बेटी सो रही थी, और जब बच्चे सो रहे होते हैं, बीइंग अ पेरेंट, वो टाइम आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज यू हैव टेंस ऑफ थिंग्स टू डू इन दैट टाइम। तो मैंने अभी जल्दी से कुकिंग की, और यहाँ पे आज मैंने बनाई थी बिरयानी, और यहाँ पे ये तैयार हो गई है। और अब हम इसको सर्व करेंगे और खाएंगे। और इससे पहले कि मेरी बेटी उठे, बिकॉज जब बच्चे उठ जाते हैं सो ऑल यू आर डूइंग इज़ डूइंग देयर चोर्स, एंड एट द एज ऑफ 6 months दे वांट योर अटेंशन, दे वांट टू प्ले विद यू, दे वांट टू स्पेंड टाइम विद यू। तो आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है व्हेन दे आर ओल्डर। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि जब आपको टाइम मिले, जब बच्चे नैप ले रहे हों या सो रहे हों, डू व्हाट यू हैव टू डू, फीड योरसेल्फ, गेट रेडी फॉर देयर नेक्स्ट मील, फॉर एक्टिविटीज़ टू डू विद देम।
Ta 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 ta. Ga 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 ga. Ga 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 ga. Ta ta. Ga ga. Ga 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 ga. And when I said they want your attention, find a ways to communicate with them. It's just very adorable. एक जो communication होती है आपकी और बच्चे के दरमियान, nobody can understand people sitting next to you or around you. It's just a link, a connection that only you and your child can understand.